हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो एनर्जी है वो देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी आ रही है। कार्ड से देखती हूँ मैं, ठीक है। कार्ड के आज देखेंगे कार्ड के अंदर क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, क्या आपके रिलेशन में हो रहा है, क्या होने वाला है, सारी चीज़ों को देखेंगे कार्ड से, ठीक है। तो गाइज जो भी एनर्जी होगी मैं उसी को टाइटल बनाकर उस पर डाल दूंगी वीडियो पर, ठीक है। तो आप उस चीज़ को चेक करना, क्योंकि अभी जो एनर्जी आ रही है वो वाइब्रेशन तो मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है, बट देखते हैं कार्ड से क्या एनर्जी निकल रही है आपके पर्सन की, क्या एनर्जी है, ठीक है। सबसे पहले मैं बोलूँगी टाइमलेस रीडिंग बनाऊंगी मैं इसको, ठीक है। जब भी आपको मिलेगी तभी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ओके। मतलब इस रीडिंग के लिए ये नहीं है कि आपको आज मिल रही है, परसों मिल रही है, या फिर 6 महीने या साल बाद, जब भी मिले जब भी इसे देख सकते हैं आप, ठीक है। जनरल रीडिंग है, किसी भी एक इंसान की पर्टिकुलर रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता देती हूँ, इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। ओह माय गॉड, वाओ, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है इस एनर्जीज को अगर मैं देखूँ तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके पर्सन को समझ आ रही है, क्योंकि देखिए एनर्जी क्या हो रहा है ना कि एनर्जी जो है ना वो बहुत तेज़ी से मुझे इस टाइम पर रिसीव हो रही है। और वाइब्रेशन जो मुझे मिल रही है इस कार्ड से, जो मुझे कार्ड ये आया है ना आपके पर्सन का, तो ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि कुछ चीज़ों की वजह से ना आप लोगों के बीच में झगड़ा फसाद, या फिर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका रिलेशन टूटा हुआ ये भी दिख रहा है, कि भाई कुछ ऐसी बातें हो गई हैं आप दोनों के बीच में। मे बी ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना हुई हो, है ना, आप दोनों के बीच में ना हुई हो इस टाइप की कोई बातें, लेकिन किसी और ने इसका फ़ायदा उठाया हो। मतलब आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशन में कोई तीसरा इंसान आ गया हो जिसकी वजह से और आप लोगों की जो है डिस्टर्ब हो गया आपका रिलेशन। ये भी एनर्जीज हो सकती है कि भाई इन चीज़ों के पीछे भी आप लोगों का जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया। मैं यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है मुझे, तो यहाँ पर ये जो इंसान है ये आपकी ज़िंदगी से चला तो गया है, ये तो मैं देख रही हूँ कि ब्लॉक कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चला तो गया है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पछता रहा है। सबसे बड़ी चीज़ हो रही है कि पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब ये जो इंसान है इसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग किसी बात का गिल्ट और किसी बात का पछतावा। मैं और कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है। मैं और कार्ड्स लेती हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके सब्सक्राइब से क्या होता है ना गाइस, सब्सक्राइबर से मुझे मिलता कुछ नहीं, बस यही है कि आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ चलो मेरी रीडिंग वेस्ट नहीं जा रही है। मैं जिसके लिए रीडिंग बना रही हूँ गाइस, आपके लिए बना रही हूँ, तो आपको रीडिंग मिल रही है तो मैं आप ही के लिए बना रही हूँ ना, तो मेरा भी रीडिंग करने का मन होता है, तो इसलिए मैं सब्सक्राइब को बोलती हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर कीजिए, ठीक है, बताइएगा ताकि मुझे भी लगे कि हाँ। और दूसरी, अगर आपको पर्सनली कोई भी एडवाइस लेनी है मेरे से तो आप जो वीडियो पर नंबर आ रहा है वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा प्लीज़, ठीक है। देखते हैं कि एनर्जीज क्या आ रही है आपके पर्सन की। किसी चीज़ का पछतावा, जैसे कि मैं बोल रही हूँ गिल्ट है। देखिए मे बी यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, देख रहे हैं आप, सोर्ट्स, मतलब एक तरीके से मैं जो देख रही हूँ उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा आपको वहाँ आपके साथ बिहेवियर किया है, कुछ हर्ट किया है आपको। एनर्जी जो मुझे मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर राशि सुन लीजिए, आपके पर्सन की राशि हो सकती है एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकते हैं, एंड जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, यानी कि लिब्रा यानी कि तुला एंड जेमिनी, मिथुन राशि हो सकती है, एक्वेरियस यानी कि वर्गो, कुंभ राशि एंड वर्गो राशि दोनों दिख रही है। लिब्रा मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि लिब्रा यानी कि तुला राशि, वृश्चिक राशि है यहाँ पर, लियो एंड कैंसर भी हो सकती है, सजिटेरियस एंड पाइसेस। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ जो है वो मुझे दिखाई दे रही हैं, और बाकी से आप कार्ड की स्थिति से पता कर सकते हैं कि रेजोनेट कितना हो रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ बैंड्स का कार्ड, हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज फिक्स हुई हो, या फिर आपका इरादा हो कुछ कि हम मैरिज करें। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हो ही कि मैरिज आपका, ज़रूरी नहीं कि हर रिलेशन में मैरिज की ज़रूरत हो, ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड जो एनर्जीज मेरे पास है यहाँ पर, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि मैरिज को लेकर कोई बात हुई हो, कुछ कमिटमेंट मिलना बाकी हो, या फिर पर्सन की तरफ से कुछ कमिटमेंट चाह रहे हो आप, या फिर आप उनके साथ फ्यूचर देखते हो, ना सही मैरिज, आप फ्यूचर देखते हो उनके साथ कि भाई किसी भी एज के हो आप,
किसी भी रिलेशन में हो आप, लेकिन इनके साथ फ्यूचर देखते हो, बड़ा ही अच्छा फ्यूचर आपने देखा, बड़ा ही अच्छा जो रिलेशन था है वो भी मुझे बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा। कई बार मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशन में नोक-झोंक हुई है। ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट टाइम ऐसा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हो। कई बार आपके रिलेशन में नोक-झोंक हुई है, कई बार आपस में जो है वो छोटी-मोटी बातें हुई हैं, लेकिन हर बार कहीं न कहीं आपका कॉन्टैक्ट बन जाता था। बट इस बार ही मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों का हो गया जो आपका कम्युनिकेशन दोबारा नहीं हुआ, या फिर काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम पर ऐसा हो रहा है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, या फिर ये भी जो भी इंसान है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये सोर्ट्स है, मतलब 10 ऑफ सोर्ट्स है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो इन्होंने आपके साथ मिस्टेक किया है जिसका आज इनको पछतावा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जिस पोजीशन में है इंसान, जो वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है इस इंसान की, इस एनर्जीज मुझे जो रिसीव हो रही है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे रिलेशन को डिस्टर्ब करने में इनका मेन रोल रहा है, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड्स की। देखिए मेन चीज़ क्या दिख रही है, मेन चीज़ मैं इनको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर कोई थर्ड पर्सन है इनके अबाउट, कोई भी इंसान है, फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, फिर लेकिन आपको अपने रिलेशन आपने स्टार्ट किया था, तो आपको अपने रिलेशन में खुद से ही वर्क करना होता है ना भाई। तीसरा इंसान जो भी है आपकी लाइफ में, या कोई इंपॉर्टेंस है उसकी, अब मान लीजिए फैमिली है तो फैमिली की इंपॉर्टेंस है, बट आपका रिलेशन, आपको उसकी भी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान ने, जिस भी इंसान जो भी हो ये आपका पर्सन, इसने शायद कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। मे भी कहीं ना कहीं आपने बहुत एफर्ट्स किए, मुझे दिख रहे हैं आपके एफर्ट्स, तो आज आपने तो एफर्ट्स कल बहुत किए, लेकिन इन्होंने शायद इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, और ये पूरी तरीके से आपका रिलेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गया। मुझे लग रहा है कई बार आपने कॉल या मैसेज इनको किया होगा, कई बार ऐसी एनर्जीज में होंगे आपकी, भाई आपने बात करने की कोशिश की होगी कि भाई एक बारी बात हो जाए तो क्लियर हो जाए हमें कि भाई इनसे मुझसे क्या गलती हुई है। ऐसी एनर्जीज में ज़रूर आए होगे आप, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर कर दीजिएगा कि ऐसी एनर्जीज में आए हो आप कि भाई बात करना चाह रहे हो आप इनसे, कि भाई बात कर लें, पता चल जाए हमें कि भाई किस बात पर जो है वो नाराज़ है, या फिर किस बात पर आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर रखा है। सो ऐसे एनर्जीज़ में कई बार ऐसे लग रहा है मुझे एनर्जीज़ में आप आए हो, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान ने शायद आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, या फिर ये बात करने को तैयार नहीं रहा, जैसा मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर नो कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, ब्लॉक कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है। बट इन सब चीज़ों का, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, इन सब बातों का इस पर्सन को अभी जाकर थोड़ा सा गिल्ट मुझे लग रहा है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी गिल्ट है, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा गिल्ट है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ट्स है, एक इमोशनल फीलिंग्स होती है ना, भले ही थर्ड पार्टी के साथ बात कर रहे हो, भले ही थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हो, भले ही थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई भी कनेक्शन हो, बट इमोशनल फीलिंग्स इनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए आ रही है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इमोशनल पेन ले रहे हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है एक चीज़ और, यहाँ पर जो भी इंसान के साथ डील कर, जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उसके साथ इनका कुछ लड़ाई झगड़ा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से इनकी और आप इसके बीच में कुछ आर्ग्यू, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो डिस्टेंस को भी बता रहा है। तो यहाँ पर एनर्जीज जो आ रही है वो ऐसी भी आ रही है। दूसरी चीज़, जो भी थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकती है इनके लिए। ये चीज़ भी मैं बता दूं कि जो भी थर्ड पर्सन अगर इनकी लाइफ में है गाइस, तो कहीं ना कहीं इनके लिए प्रॉब्लम्स भी जो है मुझे लग रही है कि, मतलब प्रॉब्लम से मतलब लड़ाई झगड़ा करना, या फिर इनका फाइनेंशियल, इनका जो है वो थर्ड पर्सन इनका फाइनेंशियल वो उठा रहा हो कि मतलब मुझे बेनिफिट मिल जाए इनसे, या फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बट कि थर्ड पर्सन जो है वो अपनी तरफ करने में लगी हुआ है, मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है इनकी। और ये जो इंसान है ये प्रॉपर तरीके से, जो भी थर्ड पर्सन है उसको काफ़ी तरीके से समझ चुका है। इस एनर्जीज में मुझे यहाँ पर सबसे बहुत ज़्यादा, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, ये जो कार्ड्स है ये इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है। आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पर देखिए कैसी एनर्जीज में हो रहा है। मतलब एक इंसान होता है ना कि अपनी प्रॉब्लम, कभी कभी मैं इस कार्ड्स को रख ही देती हूँ, क्योंकि मुझे ये कार्ड्स ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ले लेती हूँ पहले। देखिए कभी कभी ना इंसान समटाइम्स ऐसी झल में हो जाता है, ऐसी परेशानी में हो जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। तो यहाँ पर इस
इंसान की एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर इसी चीज़ की दिखाई दे रही है कि भाई ये अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे जिसके साथ भी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी फीलिंग समझने वाला कोई है नहीं या फिर इनके आसपास कोई है नहीं, बट इनकी जो प्रॉब्लम है या फिर अपनी जो उनका दुख है या फिर अपना जो उनका दर्द है वो ये किसी और से नहीं कह पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं वो पार्टनर इन्होंने मिस कर दिया, वो इंसान इन्होंने मिस कर दिया है जो इनको बहुत अच्छे से समझते थे। मे बी आप शायद इनको बहुत अच्छे से समझते होंगे, लेकिन इन्होंने आपकी कदर शायद नहीं की। ये इन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक की अपने लाइफ में, जो कि आज ये इंसान भुगत रहा है या फिर आज ये इंसान इस चीज़ के लिए दुखी है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस इंसान से संबंधित, कि इस इंसान ने आपके साथ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मिसबिहेव तो किया ही है, बल्कि आपके साथ बहुत रूडली भी बिहेवियर किया है। मुझे लग रहा है कि आपने शायद इनसे बात करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन जितने बार भी आपने कोशिश की, अगर आपका कांटेक्ट बना है तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी जो है इंसल्ट ही की होगी, और अगर इंसल्ट नहीं की है तो इन्होंने आपसे बात ही नहीं की होगी, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी चोटिल हुई है, या फिर सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी आपकी दुखी हुए हैं, आप सैड हुए हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जीज़ हो आपके साथ, लेकिन हो सकती, क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो इस एनर्जीज़ का मतलब यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो इन सब चीज़ों का ना इनको गिल्ट हो रहा है। मतलब एक इनके दिल से ना एक वो निकल रही है कि मतलब एक होता है ना, जब कोई खुद से मिस्टेक करते हैं, मतलब हम मान लीजिए कोई मिस्टेक कर रहे हैं और हमें पता है कि भाई सामने वाला इंसान जो है वो ठीक है, वो सही है, बट उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना कि या तो किसी का दबाव, किसी का प्रेशर, या फिर हमारा ही माइंड घूम जाता है, या फिर जो भी हो, सम टाइम एनर्जीज, देखिए उस टाइम की एनर्जीज तो नहीं पता कि उस टाइम पर एनर्जी, उस टाइम पर हालात क्या थे जब इन्होंने आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर दिया, जो इन्होंने आपके साथ ऐसा बोल दिया। बट रीज़न चाहे कोई भी हो, लेकिन आज इनको उसी बात का रह कर इतना अफसोस है, इतना दुख है, इतना परेशान है ये, कि इनको लगता है कि ये अपनी बात जाके बोले आपसे जाके बोले, आपके आगे जाके हाथ जोड़ें आपके, और आपसे बोलें कि मुझे जो है वो माफ़ कर दो। यहाँ पर तो मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मतलब इनको अपनी गलती का पूरी तरीके से एहसास हो गया है, और सबसे ज़्यादा मुझे इस टाइम पर जो एनर्जी मिल रही है वो यही मिल रही है कि ये इंसान आपके पास ज़िंदगी में दोबारा आना चाहता है। जो कि देखिए, जब मैंने ये कार्ड्स लिया था, अगर आपने मेरी स्टार्टिंग से रीडिंग देखी है, तो जब मैंने ये कार्ड्स लिया था तब सबसे पहले मुझे यही कार्ड्स मिला था, और मैंने आपसे बोला क्या था कि मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करती हूँ कि आपका पर्सन एक्चुअल में अब चाहता क्या है आपसे और उसकी क्या एनर्जी है। तो सबसे पहले यही कार्ड्स आया था। देखिए क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वही हमें मिलती है, एक्चुअल एनर्जी, ठीक है। सो आपके पर्सन की जो इस टाइम पर गाइस एनर्जी हो रही है, ठीक है, वो यही हो रही है कि मैं कम बैक होना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती मैं समझ रहा हूँ कि मैंने ऐसे रोड बिहेवियर किया, मैंने अचानक से ब्लॉक कर दिया, मैंने अचानक से ऐसी एनर्जीज़ में आ गया कि भाई जो नहीं करना चाहिए, मैंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मुझे ये कार्ड्स जो है ना वो बता रहे हैं इसको कि इन्होंने नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और नेगेटिव एनर्जीज़ थर्ड पार्टी की थी। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से डेविल एनर्जीज में थी, जो कि इनको शायद अब पता चल रहा है। क्योंकि देखिए, अगर थर्ड पार्टी अच्छी थी और थर्ड पार्टी के साथ ये हैप्पी हैं, या फिर थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी थे, तो फिर ये इस एनर्जीज़ में क्यों है? अभी मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि इस एनर्जी में क्यों है भाई? अगर आप इस एनर्जी में हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं है, आप थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, आप किसी तीसरे इंसान को, यानी कि इन्होंने आपके साथ रिलेशन को डिस्टर्ब करके किसी तीसरे इंसान के साथ रिलेशन को रखा, और वो रिलेशन इनका डिस्टर्ब हो गया। तो अब इनको भाई ये भी हो सकता है कि भाई देखिए जब ये थर्ड पर्सन के पास थे, आपके रिलेशन को तोड़कर ही थर्ड पर्सन के पास गए, क्योंकि आपके साथ तो सारी चीज़ें ठीक थी। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है ना कि किसी इंसान को समझ नहीं आता है, मतलब जब चीज़ें ठीक होती ना तब इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती है, और उन इम्पोर्टेंस को ना समझकर वो आगे बढ़ जाता है। बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है, तब फिर वो पीछे दौड़ता है। तो यहाँ पर यही है कि भाई बात ये भी कह सकती हूँ मैं कि जब इनको थर्ड पर्सन से रिलीफ नहीं मिला, थर्ड पार्टी से इनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, तब इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं तो मतलब मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं तो गलती कर रहा हूँ। अब ये इंसान आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, ये इंसान आपका रिलेशनशिप वाला भी हो सकता है, ये आपका लव पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये इंसान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गिल्ट है, गलती का एहसास
हम कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कोई इंसान खुद से गलती करता है ना, लेकिन जब गलती कर देता है ना तब एहसास होता है अरे ये क्या किया, ये तो मिस्टेक कर दी। तो अब यही चीज़ इनके सामने आ रही है जो कि आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आई होप अंडरस्टैंड की होगी आपने। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मुझे और दिख रही है, देखिए यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, ठीक है। देखिए ऐसी एनर्जीज हो सकती है कि इनके साथ कोई फैमिली हो, मतलब फैमिली की वजह से इन्होंने आपके साथ मिस्टेक किया हो, या फिर आपका साथ पूरी तरीके से नहीं निभाया हो, या तो मतलब क्योंकि एनर्जीज जो आ रही है, जैसे कि मैं पहले की एनर्जीज देख रही हूँ, थोड़ा पास्ट में अगर मैं जाती हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ कि पहले आपकी एनर्जीज बहुत ही लविंग एनर्जीज थी, मतलब लविंग केयरिंग और हर तरीके से एक अच्छी एनर्जी थी। मतलब आप, मुझे लग रहा है, समझ आ रही है इस चीज़ को देखकर कि आप लोग एक खुश थे, आप लोग हैप्पी थे, आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, मतलब एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। बट शायद फैमिली की वजह से इन्होंने, हो सकता है कि फैमिली की बातों में आके आपको, आपके साथ ऐसी एनर्जीज में आ गई, या फिर फैमिली की वजह से आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फिर फैमिली की वजह से शादी को मना कर दिया हो, बोल दिया हो कि भाई मेरी फैमिली तैयार नहीं है मैरिज को, मतलब कमिटमेंट देने की जहाँ पर भी बात आई है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, और नहीं है फैमिली, तो ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ते में फैमिली हो ही, लेकिन अगर फैमिली है तो कहीं ना कहीं फैमिली का था कि भाई फैमिली की वजह से ये आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब ये फैमिली की भी नहीं सुन रहे हैं, अब इनको लग रहा है, क्योंकि अब अगर फैमिली है इनके बीच में, और अगर फैमिली की बातों में आकर इन्होंने आपको, या फिर फैमिली को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और इन्होंने सोचा कि भाई फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी कुछ भी सोचा हो इन्होंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स में है ये, अब इनको लग रहा है कि नहीं, अपना मेरा रिश्ता था तो मुझे अपने रिश्ते को मुझे ही जो है वो संभालना चाहिए था, और मुझे फैमिली को नहीं सुनना चाहिए था, या फिर फैमिली को खुद से समझाना चाहिए था। तो टोटल जो एनर्जीज निकल कर आ रही है, एक पछतावा, एक दुख, अब बहुत तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पर, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं इस कार्ड को यहाँ पर रीड करूँ ना बैठ के, तो गाइज मैं तो यहाँ पर 1 घंटे तक बैठे रहूँगी, क्योंकि ये एक कार्ड, आप ये समझ लीजिए, इस कार्ड में इतना फीलिंग्स हैं, इतनी वाइब्रेशन आ रही हैं, इतनी फीलिंग्स, इतनी वाइब्रेशन आ रही है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, सारी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ और बता रही हूँ वापस, लेकिन ये आना चाह रहे हैं, देख रहे हो आप, मतलब थर्ड पार्टी को इन्होंने पूरी तरीके से, थर्ड पार्टी का रिश्ता जो है वो सोच लिया है कि अब ये इंसान मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, फीलिंग्स आ रही है, एनर्जी आ रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैं समझ चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं कम बैक होना चाहता हूँ। देखिए 2 चीज़ें हैं मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई आप कम बैक होना चाहते हो, मैं समझ रही हूँ कि ठीक है आप कम बैक होना चाहते हो, बहुत सी पर्सन ऐसे होंगे, यस डेफिनेटली वो कम बैक के लिए तरस रहे कि हाँ भाई आप आ जाओ, और मैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, आपने इनको ईश्वर का के बाद जो दर्जा दिया जाता है, मतलब गॉड के बाद जो दर्जा दिया जाता है, वो दर्जा आपने अपने पर्सन को दिया, चाहे आपका पार्टनर कोई भी हो, ये मैरिड पार्टनर हो, रिलेशन हो, लेकिन ईश्वर के बाद इतनी इंपॉर्टेंस आपने अगर लाइफ में किसी को दी तो इस इंसान को दी। बट जब आपको ये आया कि भाई अब मुझे भी तो इंपॉर्टेंस चाहिए, क्योंकि हर भाई हम किसी के साथ, मान लीजिए कोई सामने वाला है, हम उसके आगे हाथ नमस्ते करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, तो हमें क्या चाहते हैं कि भाई वो भी नमस्ते करे, हाथ जोड़े, लेकिन अगर हम नमस्ते करें और सामने वाला जो है वो उसको अवॉइड करे तो कितना बुरा लगता है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही समझ लीजिए कि आपने तो हाथ प्यार का बढ़ाया, लेकिन इनको उस टाइम जो है ना चीज़ें या तो समझ नहीं पाए, या फिर जो भी एनर्जीज में, लेकिन अब ये इंसान को रह करना, अपनी गलतियां समझ में आना, रह कर अपनी बातें समझ में आना, रह कर उसको वो पछतावा होना कि हाँ भाई मैं जो था वो मैं समझ नहीं पाया आपके रिश्ते को, या फिर मैं उस टाइम पर घूम गया मेरा दिमाग, या फिर मैं इतना ज़्यादा उस टाइम पर थर्ड पर्सन के कहने में आ गया, या जो भी हुआ। लेकिन हाँ अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी में तुम वापस आ जाओ, और मैं खुद से चाहता हूँ या चाहती हूँ जो भी हैं आपके पर्सन कि तुम आ जाओ या फिर मैं आ जाऊँ, मतलब प्रॉपर तरीके से हमारा साथ हो। तो अब ये एनर्जीज आ रही है, तो अब देखिए जो भी थर्ड पर्सन इनके साथ है, देखिए कुछ एनर्जीज तो आ रही है कि हाँ फैमिली अगर है तो कहीं ना कहीं फैमिली बहुत सी ऐसी है कि जो वो तैयार है, रेडी है फॉर कि मतलब आपका रिलेशन कंटिन्यू कराएंगे, तो कहीं ना कहीं फैमिली का यहाँ पर हेल्प भी मिल सकती है, ठीक है। और कोई भी चीज़ देखिए ऐसा नहीं है कि हर, अगर कोई चीज़ अगर लिख गई है कि भाई रिश्ता टूट गया तो फिर वो टूटा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर की मर्जी होती है, ईश्वर की मर्जी के आगे सब कुछ चीज़ें जो है ना वो झुक जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है, जो ये इंसान जिससे आपने डील किया था ये वापस आने के तैयार हो गया, तो कहीं ना कहीं इसने सारी चीज़ें फेस की। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर निगेटिव एनर्जीज में थर्ड पार्टी है, अब वो चीज़ें
चीज़ों को ना विस्तार से देखना पड़ेगा। अगर आपको आपकी किसी की बर्थ डेट प्लेस मेरे पास हो या फिर आपका नाम प्लेस कुछ भी हो, तो मैं देख के बताऊँ एक एक का कि आपके रिलेशन में जो थर्ड पार्टी है वो कैसी है, वो इतनी आसानी से आपके पर्सन की लाइफ से जाएगी कि नहीं जाएगी। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर नेगेटिव इंसान है तो कहीं ना कहीं जाता तो है, वो भी जाएगा। क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है आपका या भी जो भी आपका इंसान है, ये कमबैक तो होना ही 100% कमबैक होगा, क्योंकि गलती का एहसास तो हुआ। अब कितना नेगेटिव है इसका रिलेशन में, कि थर्ड पार्टी किस टाइप की है जिसके साथ निकलते निकलते निकल पाएगा, ऐसी एनर्जीज भी है यहाँ पर। तो चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं। मैं यहाँ पर इस इंसान की बिल्कुल करंट एनर्जीज़ को निकालने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, कि करंट एनर्जीज़ क्या है। सो चलिए, वीडियो पर नंबर आ रहा है। अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है तो प्लीज़ कॉल मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं, सॉरी कॉल नहीं, ओनली मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, मैसेज ओनली। सो मैं देख लेती हूँ एक बारी, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी को, करंट एनर्जीज उनकी क्या आ रही है आपको लेकर, उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इमोशनल तो बहुत हो रहे हैं। मैंने मतलब कितनी देर से मैं इसी कार्ड को बोल रही हूँ, आप खुद ही देख रहे होगे, अभी भी मेरा ध्यान इसी पर जा रहा है, क्योंकि मेरे को बार बार खींच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका पर्सन मुझसे ये कह रहा है कि प्लीज़ मैम यूट्यूब में जितने भी मेरे जो मतलब पर्सन, जो भी मेरा पर्सन है ना, उसको प्लीज़ बताओ कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ, मैं कितना तुम्हारे लिए दुखी हूँ, और कितना ज़्यादा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होना चाहता हूँ। क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर इन्होंने हो सकता है ब्लॉक किया हो, आपने किया हो। बहरहाल कांटेक्ट तो नहीं है आपका, काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कांटेक्ट नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि जो दिल की फीलिंग्स होती है ना, भले कांटेक्ट हो, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसके ज़रिए सारी चीज़ें पता चल जाती हैं गाइस। तो देखिए बेचैनी तो बहुत है। ओके देखिए, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर ना एक मिनट में कार्ड और ले लेती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ आपको। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए कंप्लीशन का कार्ड है, तो फर्स्ट तो मैं यही बोलूँगी कि देखिए जो भी मेरे ये नीचे वाले जो कार्ड्स थे, ओके, मेजर एंड माइनर करने वाले जो कार्ड्स थे, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोल रहे हैं डेफिनेटली कि कंप्लीट तो करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ रिश्ता तो कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर मैरिज है का कमिटमेंट है और नहीं है मैरिज का कुछ भी कमिटमेंट है, कोई भी आप अलग अलग साइड से मैरिड पर्सन है, कि आपकी मैरिड अलग हुई है, आपकी मैरिड अलग हुई है, लेकिन आप दोनों एक साथ रिलेशन में आए। क्योंकि अगर ऐसी कोई एनर्जी होती है तो वो पिछले जन्म की एनर्जी होती है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज होती हैं। जो रिश्ते हमारे पहले नहीं बन पाए वो आके इस धरती पर हमारे रिश्ते बनते, तो वो एक अलग एनर्जीज होती है। ठीक है गाइज, लेकिन यहाँ पर जब से आपसे के साथ कांटेक्ट नहीं है, या फिर आपसे जब से बात नहीं हुई है, या फिर आपके बिना, या फिर जो भी एनर्जीज आ रही, ये अपनी लाइफ में ना डाउन होते जा रहे हैं। मतलब इनकी लाइफ की जो एनर्जीज आ रही है वो डाउन होती जा रही है। वो एनर्जीज एक होती है कि भाई अगर हमारा जो पार्टनर है, ठीक है, जिसके साथ हमारा रिलेशन है, अगर वो हम इसके साथ हैप्पी हैं, कोई भी इंसान हो, आप हो, कोई भी हो, अगर हैप्पी है हमारा रिलेशन, तो हम क्या करते हैं, हम डाउन भी होते हैं ना, तो हम धीरे धीरे अप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इंसान अप होगा पहले, लेकिन डाउन होना शुरू हो रहा है, डाउन होता जा रहा है। क्योंकि एक तो रिलेशन ठीक नहीं है इसका, जो भी थर्ड पर्सन के साथ है। दूसरी चीज़, इसके दिमाग में बहुत टेंशन रहती है, इसके माइंड में ना ओवरलोड टेंशन रहती है, जिसकी वजह से ना इसका माइंड हमेशा स्ट्रेस में रहता है। देख रहे हैं आप हालत, देखिए इंसान की कैसी हो रही है, मतलब स्ट्रेस करके ना। तभी मैं कहती हूँ आप सभी लोगों से, प्लीज़ स्ट्रेस मत किया करिए, अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना डाउन वाली पोजीशन में होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन डाउन हो रहे हैं। क्योंकि जो भी नेगेटिव पर्सन है, देखें ना यहाँ पर ये कार्ड भी मेरे पास, अरे ये कार्ड भी मेरे पास डाउन का है। देखिए इंसान जो है ना सीढ़ियाँ नीचे की साइड उतर रहा है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो मतलब पल पल लाइन को स्थिति का एहसास हो रहा है कि हाँ मैंने मिस्टेक की है। क्योंकि अगर कोई इंसान गलत होता है या फिर एक बार गलत चीज़ पर पैर रख देता है, तो फिर वो पूरी तरीके से ना फिर वो वैसे ही हो जाता है। तो ये इंसान ने तो बहुत बड़ी मिस्टेक भी की, मैं भी ये बोलूँगी। क्योंकि इनका रिलेशन आपके साथ, अगर ये आपके साथ रिलेशन में थे, या फिर अगर अभी भी ये कमबैक हो जाते, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है गाइस। ठीक है, और ये कार्ड देख रहे हैं आप, एक जो है वो फिल करना बाकी है, ओनली वन पजल। देखिए ध्यान से देख रहे हैं, ओनली वन पजल फिल करना बाकी है, रिश्ता कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपका रिश्ते को, आपका जो रिश्ता है ना इनके साथ, वो किसी स्वार्थ पर नहीं टिका है। आपका रिश्ता एक ट्रू फीलिंग्स वाला रिश्ता है। ओके, सो यहाँ पर ओनली वन टास्क,
वन टास्क जो है कंप्लीट होगा और पूरा रिश्ता जो है वो आपका, मतलब जो गलत फहमी है, कहने का मतलब जो है जो भी गलत फहमी है आप दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में जो डिस्टर्ब हो रही, अगर वो चीज़ें थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, छोटी मोटी चीज़ें हो गई, या थर्ड पार्टी चली जाए, तो पूरी तरीके से आपका इनके साथ फ्यूचर है और कोई नहीं रोक सकता, वो ईश्वर की तरफ से वो फ्यूचर है। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही है और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, सभी लोगों को, और आपको समझ में भी जहाँ तक आई होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि इस इंसान को सबसे ज़्यादा मुझे जो एनर्जीज मिली है वो यही मिल रही है कि गिल्ट है और बहुत ज़्यादा गिल्ट है। मैं यहाँ पर डिवाइन मैसेज ले लेती हूँ, ठीक है, आपके लिए डिवाइन मैसेज ले लेती हूँ। सॉरी गाइस, मैं देख लेती हूँ कि डिवाइन जो है वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ईश्वरीय शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है, ईश्वर पर भरोसा रखा करिए। देखिए, चलिए, ओके, न्यू बिगनिंग, वाओ, ये है डिवाइन का मैसेज गाइस फॉर यू। देख रहे हैं आप, अच्छे से देख लीजिए, ये है न्यू बिगनिंग, ये है रीयूनियन का मैसेज आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। ईश्वरीय शक्ति, मैंने जैसे बोला ना कि भगवान, ईश्वर, जो भी धर्म के हैं आप, जिस भी धर्म के हैं, अल्लाह, वाहे गुरु, किसी को भी आप मानते हैं, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं ना। सबसे बड़ा तो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमारा डिवाइन, क्योंकि टाइम भी देखिए कितना अच्छा टाइम है, डिवाइन टाइम है। तो न्यू बिगनिंग का है, होप जो है जीवन में हमेशा रखिए। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कार्ड जो सिचुएशन है वो आपका पर्सन, एक तरीके से मैं यही बोलूँगी कि आपको बोल रहा है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं कम बैक होना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ या मुझे वापस बुला लो। तो एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग की है। लास्ट में कहते हैं ना कि अंत बोला तो सारा सब कुछ फला, तो यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हैं और एवरीथिंग इज़ ओके अकॉर्डिंग टू कार्ड। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स एंड टेक केयर, बाय बाय।